जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं सैट के अंतर्गत विज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि आपका जो एग्ज़ाम है 24 महाराष्ट्र के बच्चों के एग्ज़ाम है उनके लिए, 7 जनवरी 2024 बिहार के बच्चों के लिए, झारखंड राज्य के बच्चों जिनका 28 जनवरी को एग्ज़ाम है तो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी जिसमें मैंने अलग अलग बच्चों विज्ञान के, एसएसटी के और गणित के, मैथ के अलग अलग बनाए हुए हैं वीडियोज़। अगर आपने वीडियोज़ भी देख लिया आप आसानी से बच्चों इसमें पास हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे एससी वर्ग के हैं, अनुसूचित जाति वर्ग के हैं, उनके लिए बच्चों फरवरी में ही श्रेष्ठा का फॉर्म आने वाला है। तो श्रेष्ठा में बच्चों 3 से 4 लाख रुपए जिन सीबीएसई के जो आवासीय विद्यालय बेहतरीन होते हैं इंग्लिश मीडियम के, उसमें ये बच्चे फ्री पढ़ते हैं। पिछली बार बच्चों 1000 बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ही सिलेक्ट हुए थे। टोटल सीट्स जो है 3000 है ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित से तापमान की इकाई कौन सी है? कैलोरी, जूल, अर्ग या केल्विन? तो ये है बच्चों केल्विन। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अदर यूनिट्स क्या क्या हो सकती हैं? सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, ये सब अदर इकाई हैं तापमान की, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन 2। 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान सेल्सियस और केल्विन इकाई में परिणाम कितना होगा, ठीक है। तो बच्चों एक तो देखिए आपको पता होगा C/5 इज इक्वल टू C/5 इज इक्वल टू F-32/9। तो आपको फ़ारेनहाइट ये टेम्परेचर यहाँ डाल दीजिए, सेंटीग्रेड निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसे कर लें। और दूसरा आपको पता है अगर सेंटीग्रेड आपका निकल गया, ठीक है, तो क्या जो केल्विन है उसको निकालने के लिए जो भी सेंटीग्रेड निकलेगा उसमें आप 273 को प्लस कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका केल्विन में निकल जाएगा। तो इस आधार पे बच्चों जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका आएगा। तो ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ठीक है। इसको बच्चों अगर आप समझ के चलेंगे तो यही प्रश्न बदल के बार बार आते हैं, ठीक है। अब ये देखिए इसमें दिया हुआ है निम्न दर्शित आकृति का निरीक्षण करके गलत जोड़ी पहचानिए। अब ये देखिए दर्पण है, मिरर है, ठीक है। ये आपकी इंसिडेंट रे जा रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे वापस जा रही है, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है इसमें हमें करना है गलत जोड़ा, हमें पहचानना है, ठीक है। तो पहला देखें भाई, रेखा पी क्यू परावर्तन पृष्ठभाग है, हाँ भाई परावर्तन पृष्ठभाग है। किरण ए ओ, ये वाली क्या है? आपतित किरण, इंसिडेंट रे, एकदम सही है। किरण ओ एन जो है वह अभिलंब है, ये आपका बच्चों गलत है। और ओ टी जो है वो परावर्तित किरण है, ये तो एकदम सही है। तो इसका ऑप्शन बच्चों 3 सही है, ठीक है। अब इसी का देखिए ये जो इंग्लिश वर्जन है वो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है आपके सामने। समूह में असंगत पदार्थ पहचानिए। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएस्टर, पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टाइरेन। तो जो असंगत है बच्चों इसमें है पॉलीएस्टर, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। ठोस पदार्थ पर किसी पदार्थ का दाब किस बात पर निर्भर है? दबाव यानी कि प्रेशर की बात हो रही है किसी भी सॉलिड पर, ठीक है। तो वह पदार्थ का भार और संपर्क क्षेत्रफल पर। तो ये एकदम सही हमें पता है, जो प्रेशर होता है, दबाव होता है, क्या होता है? बल, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फोर्स क्या है? पदार्थ का भार ही है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है। स्क्रू के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल, उसका देखिए एरिया दे दिया है, उसका भार न्यूटन में दे दिया है। तो स्क्रू द्वारा लकड़ी के सख्त दाब ज्ञात करो, ठीक है। तो प्रेशर अपॉन फोर्स अपॉन एरिया होता है। बस यहाँ करना क्या था, ये न्यूटन में ही रहेगा, 0.5 न्यूटन, ठीक है। क्षेत्रफल जो ये आपका 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसको मीटर में बदलना होगा। मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा कि 100 से 2 बार भाग करना होगा। कारण क्या है? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 10⁴ एकदम ऊपर चला जाएगा,
ठीक है। एक और दशमलव हटा देंगे तो नीचे मान लीजिए 10 आ गया, ठीक है। ये 5 से 5 कट गया और ये ऊपर जाके माइनस होगा, ठीक है। ये एक 10 काट देगा, तो ये आप 10³ इंटू 10 करें तो ये 10 कट गया, बचा क्या 10³ इसलिए बच्चों 6 का जो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। तो इस तरह से ये इस सवाल को निकालना था। ये बच्चों इस तरह के सवाल बदल बदल के हर एक राज्य में आते हैं, तो आप इसके लिए बच्चों तैयार रहिएगा आपके भी राज्य में आ सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, लेड अम्ल विद्युत सेल में दोनों विद्युत में विभवांतर डैश जितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो 7 का सही आंसर है बच्चों 2 वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 7 का सही है। फिर है निम्नलिखित में से ठोस पदार्थ के बारे में कौन से विधान सत्य हैं। यहाँ ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड की बात हो रही है। तो इसमें बच्चों जो दूसरा ऑप्शन है थराविक आयतन, थराविक आकार, नगण्य संपीड्यता, ये ऑप्शन बच्चों सही है, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लीजिए जिनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा हो। पहला का ऑप्शन पॉलिस्टर था, वेट एंड कॉन्टैक्ट एरिया 5th का था, 6th का हमने निकाल दिया 6 का 1, 7th का द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इन लेड एसिड सेल इज, तो 2 वोल्ट होता है। फिर ये ऑप्शन ये था अमॉन्ग द फॉलोइंग विच इज़ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सॉलिड, डेफिनाइट वॉल्यूम, डेफिनाइट शेप और नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसको हम दबा ही नहीं सकते। कोई ठोस पत्थर है आप उसको दबा के छोटा कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। उसका आकार हम बदल नहीं सकते, उसका आयतन जो है एकदम फिक्स होता है बच्चों, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9, ध्वनि के ऊपर देखिए बराबर बच्चों प्रश्न आते आते हैं। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता है। ये प्रयोग के निरीक्षण और अनुमान का सही क्रम दर्शाता हुआ पर्याय तय करें, ठीक है। तो 9th में बच्चों अगर हम देखते हैं, निर्वात पंप शुरू करने पर हवा की कम होगी, ये जो फिगर है, फिगर के दिखा दूँ आपको, ठीक है। तो इसमें हमें सही क्रम बताना है, ठीक है, सही क्रम हमें बताना है। तो इसको रुके मैं छोटा कर लूँ तभी हमें क्रम भी दिख पाएगा। जो फिगर बेस्ड क्वेश्चन हैं वो बच्चे आते ही आते हैं, तो हम आइए अब आपने फिगर भी देख लिया, अब इसके क्रम को देखें। सभी को अगर हम पढ़ लेते हैं तो ये देखिए, निर्वात पंप बंद होने वक्त कांच की हंडी में हवा होगी, उस वक्त विद्युत घंटी की कुंजी दबाने पर उसकी आवाज़ हंडी के बाहर सुनाई देगी। ये देखिए पहला आएगा। इसके बाद है निर्वात पंप शुरू करने पर हवा की मात्रा कम होगी, आवाज़ की तीव्रता भी कम होती जाएगी। ये देखिए दूसरे नंबर पे आएगा। फिर ये देखिए तीसरे नंबर पे निर्वात पंप बहुत समय तक शुरू रखने पर हंडी की हवा बहुत ही कम हो जाएगी और उसी कारण विद्युत घंटी की आवाज़ अत्यंत धीमी सुनाई देगी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, तीसरे ऑप्शन पे हो जाएगा। फिर ध्वनि के निर्माण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये चौथे पे आ जाएगा। तो हमारा क्रम बना BADC, ठीक है। तो देखिए BADC किस में है, तो ये ऑप्शन नंबर 4th में है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है धातु शोधक यंत्र का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। तो ये बच्चों जो आधारित है ये विद्युत चुंबक पर आधारित है, ठीक है। तो 10th का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। तो ये देखिए इसका इंग्लिश वर्जन आ गया जो अभी मैं बता रहा था। ये था फंक्शन ऑफ मशीन मेटल डिटेक्टर इज़ बेस्ड ऑन, तो वो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट पे कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। सामान्य श्वासोश्वास के ध्वनि की प्रबलता कितनी होती है, जो हम सांस लेते हैं, ठीक है। इसका इंग्लिश वर्जन देख लें एक बार। व्हाट इज़ द साउंड लेवल ऑफ नॉर्मल ब्रीथिंग, जो हम सांस लेते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो कितनी डेसिबल होती है। आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हम कितने डेसिबल तक सुन सकते हैं, ठीक है, जिससे हमारे कान को नुकसान ना पहुँचे। ये समान कई बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये है बच्चों 10 डेसिबल, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसको बच्चों सही है। बच्चों आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर और वीडियो आपको समझ के जानना हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।